नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2026 का समापन और पुरस्कार वितरण समारोह। नवीन युवा नीति 2026 और रोजगार नीति की गई जारी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने किया युवाओं के साथ बजट पूर्व संवाद। कहा, युवा राष्ट्र के कर्णधार, विकास में निभाए सक्रिय भूमिका। विकसित राजस्थान के लक्ष्य में युवाओं की भागीदारी अहम। मुख्यमंत्री की संवेदनशील और दूरदर्शी पहल। मां योजना का देश भर में विस्तार। गंभीर रोगियों को इलाज के बेहतर अवसर। 30,000 से अधिक अस्पतालों को योजना में किया गया शामिल। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2026 के समापन और पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवा शक्ति ने हर युग में राष्ट्र की दिशा और दशा को बदलने में निर्णायक भूमिका निभाई है। आज का युवा ऊर्जा, नवाचार और संकल्प के बल पर राजस्थान और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने समारोह में युवाओं के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए नवीन युवा नीति 2026 और रोजगार नीति का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ये नीतियां युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने, स्टार्टअप्स और स्वरोजगार को बढ़ावा देने तथा आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक युवा को उसकी प्रतिभा और क्षमता के अनुरूप अवसर उपलब्ध हो। सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए पारदर्शी, प्रभावी और परिणाम उन्मुखी नीतियों के माध्यम से निरंतर कार्य कर रही है। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले युवाओं को यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया। उन्होंने सम्मानित युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि ये युवा समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे सकारात्मक सोच, परिश्रम और नवाचार के साथ प्रदेश के विकास में सहभागी बने और विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। मुझे गर्व है कि हम संकल्प पर खड़े उतर रहे हैं। आज हमारे युवा नवाचार, साहस और उद्यमशीलता से नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। प्रदेश की सरकार इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। साथियों, पिछले 2 वर्षों में युवाओं के विकास के लिए हमारी सरकार ने अधिक कदम उठाए हैं। अभी 2 दिन पहले माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथों 10,000 नियुक्ति पत्र हमने दिए हैं। हमारा प्रयास है प्रत्येक युवा को आगे बढ़ने का अवसर मिले, चाहे वो गांव हो या शहर हो, छात्र हो, छात्रा हो। हर छात्र छात्रा को स्टार्टअप उद्यमी भी बनना है। हमारी सरकार का प्रयास है कि हमारा युवा नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। इसके लिए युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। 3 लाख से अधिक युवाओं को आर्थिक क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। करीब 2 लाख युवाओं को इंटर्नशिप करवाया गया है। 65,000 स्टार्टअप लॉन्च पैड नेस्ट स्थापित किए गए हैं। 658 स्टार्टअप को करीब 22 करोड़ की सहायता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने अब तक कुल 4 लाख से अधिक युवाओं को 1150 करोड़ से अधिक राशि भत्ते के रूप में वितरित की है। रोजगार के साथ हमने प्रदेश के युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को प्रोत्साहन करने का काम भी किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारत एक युवा राष्ट्र है और हमारे युवा देश और प्रदेश के कर्णधार है। युवाओं की ऊर्जा और शक्ति से ही विकसित भारत और विकसित राजस्थान के सपने को साकार किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने और उनके सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है। हमारी प्राथमिकता है कि बजट युवा केंद्रित बने, जिससे राज्य के विकास को गति मिले और मजबूत राजस्थान का निर्माण हो सके। श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री निवास पर सार्वजनिक क्षेत्र में
में रुचि रखने वाले छात्रों से बजट पूर्व संवाद कर रहे थे। उन्होंने सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद हम सभी के प्रेरणा स्रोत है। विवेकानंद जी ने युवाओं को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अडिग रहकर काम करने का संदेश दिया। युवा आगे बढ़ेंगे तो देश प्रदेश आगे बढ़ेगा। श्री शर्मा ने कहा कि गत सरकार के समय युवाओं के सपनों को रौंदा गया था, लेकिन हमारी सरकार ने आते ही पेपर लीक के प्रकरणों पर सख्त कार्रवाई की। पिछले 2 सालों में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को रोजगार के भरपूर अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस दौरान श्री शर्मा ने कहा कि ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने मुख्यमंत्री का गत 2 वर्षों में युवाओं के हित में किए गए अनेक निर्णयों के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही युवाओं ने शिक्षा उन्नयन, रोजगार, कौशल, उद्यमिता, स्टार्टअप सहित विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने युवाओं के द्वारा दिए गए सभी सुझावों को गंभीरता से सुना और कहा कि इन सुझावों को आगामी बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्प भी अर्पित किए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में लागू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना अब देश भर में स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत मॉडल बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर के सतत प्रयासों से योजना के तहत देश के 30,000 से अधिक अस्पतालों को जोड़ा गया है, जिससे राजस्थान के करोड़ों परिवार अब राज्य की सीमाओं के बाहर भी निःशुल्क और कैशलेस उपचार का लाभ ले सकेंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से एकीकृत इस योजना में पहले इनबाउंड पोर्टेबिलिटी लागू की गई थी और अब आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी शुरू होने से प्रदेश के पात्र परिवार देश के अन्य राज्यों में भी 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी का निर्णय उन लाखों मरीजों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत है जिन्हें गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़े शहरों और विशेष अस्पतालों की आवश्यकता होती है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्वास्थ्य सेवाओं में ना तो दूरी बाधा बनेगी और ना ही आर्थिक स्थिति। यह पहल इलाज सबके लिए के संकल्प को साकार करती है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अजमेर प्रवास के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आमजन को समय पर लाभ पहुंचाने के लिए निर्देशित किया। समीक्षा बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास सहित अन्य विभागों की प्रगति पर चर्चा की गई। इसके पश्चात उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विकसित भारत श्री राम जी जन संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का उद्देश्य अंत्योदय तक विकास की रोशनी को पहुंचाना है। उन्होंने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में जनभागीदारी को अहम बताया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पारदर्शिता, सुशासन और जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। वीवी जी राम जी जो हमारा बिल है आराम से बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसमें जो भी हम लोगों ने सरकार ने परिवर्तन किया है वो जनता के लाभ के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे श्रमिकों के लिए, कि उनको सचमुच में ये जो योजना है इसका लाभ मिले, जो पात्र है उसको लाभ मिले, जिसने काम किया है उसको लाभ मिले। पहले क्या हो रहा था कि ये इसमें बहुत सारी अनियमितता थी, बहुत सारी कमियां थी, उनको उन सब चीज़ों को हटाकर ये बहुत अच्छी तरीके से नए स्तर पर बिल को लेके आए हैं। और इसमें आप जानते हैं कि दिन भी बढ़ाए गए हैं, 100 से 125 डेज हो गया है। तो ये भी एक बहुत, मुझे लगता है इससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा। प्रदेश में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने बर्तन बैंक योजना की शुरुआत की है। वर्ष 2025-26 के बजट के तहत पहले चरण में प्रदेश के 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक खोले गए हैं, जहां प्रत्येक पंचायत को 1 लाख रुपए के स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रदेश का पहला बर्तन बैंक कोटा जिले की खैराबाद पंचायत समिति में स्थापित किया गया। प्रत्येक पंचायत में न्यूनतम 400 बर्तन के सेट उपलब्ध है,
जिनमें प्लेट, कटोरी, चम्मच और गिलास शामिल है। इनका उपयोग ग्रामीण आयोजनों में किया जाएगा, जिससे प्लास्टिक बर्तनों पर निर्भरता कम होगी। बता दें कि प्रत्येक सेट का किराया 3 रुपए निर्धारित किया गया है, जबकि कमजोर वर्गों के लिए 50% की छूट दी जाएगी। योजना का संचालन राजीविका स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। बता दें कि बर्तन बैंक स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायत और स्वयं सहायता समूह का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जिला स्तरीय समिति के द्वारा किया जाता है। बर्तन बैंक योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण कम होगा और प्लास्टिक मुक्त गांवों के लक्ष्य को साकार करने में मदद मिलेगी। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।